नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मई 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और साथ ही में हम कंपेयर करने वाले हैं मई 2023 की सेल्स को अप्रैल 2023 की सेल्स से और देखेंगे किस कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है और किसकी सेल्स डाउन हुई है। अगर हम बात करें कि सभी कंपनियों ने मिलकर कितनी गाड़ियां बेची है मई 2023 में, तो सभी ने मिलकर 3,35,233 यानी 3,35,233 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने अप्रैल 2023 में सभी ने मिलकर 3,32,323 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,910 यूनिट ज्यादा बिकी हैं। बहुत थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, ये समझ लो कि 19-20 का अंतर हुआ है, बस इतना ही है। तो चलिए अब ब्रांड वाइज बात करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 पोजीशन पर आई है ईसुजू मोटर। इसने 90 यानी 90 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 147 यूनिट बेची थी। इस महीने 57 यूनिट कम बेची है, डी ग्रोथ हुई है इसकी। 16 पोजीशन पर आई है BYD। इसने 138 यानी 138 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 154 यूनिट बेची थी। इस महीने 16 यूनिट कम बेची है। ये केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है। 15 पोजीशन पर आई है फोर्स मोटर। इसने 506 यानी 506 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 513 यूनिट बेची थी। इस महीने 7 यूनिट कम बेची है। इसकी भी डी ग्रोथ है, बहुत कम डी ग्रोथ है, मतलब मामूली सी हुई है। 14 पोजीशन पर है जीप। इसने 734 यानी 734 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 558 यूनिट बेची थी। इस महीने 176 यूनिट ज्यादा बेची है। 31.5% इसकी ग्रोथ हुई है और 0.2% इसका मार्केट शेयर है। 13 पोजीशन पर है सिटन। इसने 806 यानी 806 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1003 यूनिट बेची थी। इस महीने 197 यूनिट कम बेची है। 19.6% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 0.2% इसका मार्केट शेयर है। 12th पोजीशन पर है निसान। इसने 2618 यानी 2618 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2617 यूनिट बेची थी। इस महीने केवल 1 यूनिट ज्यादा बेची है, मतलब जितनी सेल्स पिछले महीने हुई थी उतनी ही इस महीने हुई है, बराबर सेल्स रही है दोनों महीने। इसका मार्केट शेयर 0.8% है। 11th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन। इसने 3286 यानी 3286 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3032 यूनिट बेची थी। इस महीने 254 यूनिट ज्यादा बेची है। 8.4% इसकी ग्रोथ हुई है। 1% इसका मार्केट शेयर है। 10th पोजीशन पर है स्कोडा। इसने 3547 यानी 3547 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4009 यूनिट बेची थी। इस महीने 462 यूनिट कम बेची है। 11.5% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 1.1% इसका मार्केट शेयर है। 9th पोजीशन पर आई है रेनो। इसने 4625 यानी 4625 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4323 यूनिट बेची थी। इस महीने 302 यूनिट ज्यादा बेची है। 7% इसकी ग्रोथ हुई है। 1.4% इसका मार्केट शेयर है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा। इसने 4660 यानी 4660 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5313 यूनिट बेची थी। इस महीने 653 यूनिट कम बेची है। 12.3% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 1.4% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने 7th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन डिक्रीज करके 8th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी, पोजीशन भी। 7th पोजीशन पर आई है MG। इसने 5006 यानी 5006 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4551 यूनिट बेची थी। इस महीने 455 यूनिट ज्यादा बेची है। 10% इसकी ग्रोथ हुई है। 1.5% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने 8th पोजीशन पर थे, इस महीने 1 पोजीशन इंप्रूव करके 7th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी, पोजीशन भी। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसने 18,766 यानी 18,766 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 23,216 यूनिट बेची थी। इस महीने 4,450 यूनिट कम बेची है। 19.2% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 5.6% इसका मार्केट शेयर है। काफी समय से ये 5th पोजीशन पर बनी हुई थी। इस महीने ये 6th पोजीशन पर आ गई है। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये 6th पोजीशन पर आ गई है, क्योंकि 5th पोजीशन छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, ना 4th पोजीशन पे जाने को तैयार, ना 6th पे। लेकिन इस महीने वाकई में गजब हो गया। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसने 19,379 यानी 19,379 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 14,162 यूनिट बेची थी। इस महीने 5,217 यूनिट ज्यादा बेची है। काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। इस महीने 36.8% इसकी ग्रोथ हुई है। 5.8% इसका मार्केट शेयर है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी की हुई है और डी ग्रोथ की हुई है सबसे ज्यादा, और ग्रोथ इसकी हुई है टोयोटा की। ये पिछले महीने 6th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन इंप्रूव करके 5th पोजीशन पर आ गई है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसने 32,883 यानी 32,883 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 34,694 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,811 यूनिट कम बेची है। 5.2% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 9.8% इसका मार्केट शेयर है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इसने 45,880 यानी 45,880 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 47,010 यूनिट बेचे थे। इस महीने 1,130 यूनिट कम बेची है। 2.4% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 13.7% इसका मार्केट शेयर है।
सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 48,601 यानी 48,601 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 49,701 यूनिट बेची थी। इस महीने 1100 यूनिट कम बेची है। 2.2% इसकी डिग्रोथ हुई है। 14.5% इसका मार्केट शेयर है। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, इसने 1,43,708 यानी 1,43,708 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,37,332 यूनिट बेची थी। 1,37,320 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,388 यूनिट ज्यादा बेची है। 4.7% इसकी ग्रोथ हुई है और 43% इसका मार्केट शेयर है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।